वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। अज आप जो डिस्कस करन जा रहे हाँ वो है अपने क्लास +2 का टॉपिक है जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। वो बारे आप डिस्कस करांगे जो चैप्टर नंबर 2 है तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। तो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस तो डिस्कस करन तो पहला आपां ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग की हुंदी है। स्ट्रिंग पंजाबी च इहनूं वाक कहंदे आ। स्ट्रिंग की हुंदी है कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग। भी चिन्हां दे समूह नूं करैक्टरां दे समूह नूं असीं की कह दिंदे आ, स्ट्रिंग कह दिंदे आ। असीं अपनी डेली लाइफ दे विच ही स्ट्रिंग नूं यूज़ करदे आ। जिवें कि असीं किसी दा नाम लैंदे आ तां ओह भी एक स्ट्रिंग है, क्योंकि असीं जो भी नाम बनिया हुंदा है अल्फाबैट्स दी कलैक्शन तो बनिया हुंदा है, तां ओह सारा जो नाम है तुहाडा की हुंदा है स्ट्रिंग है। जदों असीं मान लो असीं अमनदीप लिखिया तो अमनदीप कलैक्शन ऑफ करैक्टर्स की है इत्थे AMANDEEP ये तुहाडे करैक्टर्स ने। ये करैक्टर्स एक थां ते इकट्ठे हो गए तो इनू असीं की कहांगे स्ट्रिंग। पर ये उदों तक स्ट्रिंग नहीं बनती जदों तक असीं इनू डबल इनवर्टेड कॉमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इनक्लोज्ड नहीं करते। ठीक है, तो स्ट्रिंग की यही पहचान है कि जो कोई भी वर्ड है वो जो डबल इनवर्टेड कॉमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इनक्लोज्ड होगा तो उन्होंने असीं की कहांगे स्ट्रिंग। एनीथिंग इन डबल इनवर्टेड कॉमास। ठीक है, लाइक जे आपां 1 2 3 नंबर ये लिखीए तो ये नंबर वैसे तो इंटीजर नंबर है, पर जे असी इनू डबल कॉमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पा दिंदे आ तो यह तुहाडी की बन जाएगी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, कोई स्पैशल सिंबल है, हैश है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, @ है, ये सारे भी तुहाडे की होणगे डबल कॉमिਆਂ 'ਚ जे इनक्लूज होणगे तो ये भी एक की है स्ट्रिंग है। इत्थे की होएगा अलग अलग करैक्टर काउंट होएगा। नाउ एक खाली स्पेस भी जे तुसी डबल कॉमिਆਂ 'ਚ पा दिंदे हो तो वह भी एक की बन जाएगी स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो इत्थे स्पेस भी एक करैक्टर है 1 2 3 ये हुण नंबर नहीं रह गए, ये तुहाडे की बन गए करैक्टर बन गए। जदों डबल कॉमिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तुसी कुछ भी प्लेस कर दिंदे हो, कुछ भी पा दिंदे हो तो तुहाडी की बन जाती है स्ट्रिंग बन जाती है। हुण गल आंदी है कि असीं सी लैंगुएज दे विच स्ट्रिंग नूं यूज़ किवें करना है जां स्ट्रिंग नूं इंप्लीमेंट किवें करना है। सी लैंगुएज दे विच आपां जदों हर एक नंबरस के उपर काम करते हैं तो वह एक अलग मैथड हुंदा है। लाइक जिवें असीं इंटीजर्स नंबर की गल करिए जां न्यूमैरिकल नंबरस की गल करिए, न्यूमैरिकल नंबरस नूं इंप्लीमेंट करन लई उन्हां ते कैलकुलेशनस वगैरह करवाउण दे लई असीं किहड़ी डाटा टाइप यूज़ करते हुंदे आ, इंट डाटा टाइप। इसे तरह ही जिहड़ी साडी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हुंदियां ने, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ नूं असीं जदों कैलकुलेट कराना हुंदा है तो साडे कोल किहड़ी डाटा टाइप हुंदी है, फ्लोट। हुण तुसीं कहोगे कि जदों असीं हुण करैक्टर्स नूं करा रहे हैं तो साडे कोल स्ट्रिंग डेटा टाइप होनी चाहिए है, बट नहीं, सी लैंगुएज स्ट्रिंग डेटा टाइप नूं सपोर्ट नहीं करता। उहदे लई असीं किहड़ी डेटा टाइप यूज़ करते हुंदे आ, कैर। बिकॉज जिहड़ा साडा विच वैल्यूज़ जा रहीआं ने, स्ट्रिंग दे अंदर वैल्यूज़ जा रहीआं ने, वो तुहाडे किहड़े टाइप दीआं ने, करैक्टर टाइप दीआं। तो यह किहड़े टाइप नूं सपोर्ट करेगा, करैक्टर टाइप नूं, कैर टाइप नूं सपोर्ट करेगा। तो इहदा डाटा टाइप की होगा, स्ट्रिंग दा कैर होगा। तो इस दे विच असीं हुण एरेज़ नूं भी यूज़ करांगे। बिकॉज तुसीं देखो कि जो साडी स्ट्रिंग दे विच करैक्टर्स ने वो 1 बाय 1 आ रहे हैं, ए तो बाद AMAN कॉन्टीन्यूशन दे विच आ रहे हैं। तो असीं करैक्टर्स एरे बारे भी जे आपां इंटैगरल एरेज़ बारे गल करिए तो इंटैगरल एरेज़ दे विच असीं एरेज़ क्यों यूज़ करते हुंदे सी कि जदों असीं कॉन्टीन्यूशन दे विच अपना डाटा प्रिंट करवाना चाहुंदे आ जां स्टोर करवाना चाहुंदे आ तो सानूं किहदी लोड़ पैंदी हुंदी सी, एरेज़ दी। तो हुण इत्थे भी कॉन्टीन्यूटी है, जिथे कॉन्टीन्यूटी होगी उत्थे असीं किहड़ा की यूज़ करना है, एरेज़ यूज़ करना है। पर इत्थे जिहड़ा साडा एरे यूज़ होगा वो कैर एरे यूज़ होगा कि जो असी एरे टाइप का वेरीएबल लेना है वो साडा करैक्टर टाइप का होगा। तो असी स्ट्रिंग नूं किवें डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग इज कैर डेटा वेरीएबल नेम। तो इत्थे असी देवांगे साइज। ठीक है, अपना जो कैर है डेटा टाइप है, वेरीएबल नेम मान लो असी वेरीएबल का नाम की ले लिया ए, उहदे विच असी साइज मैंशन करता कि 10। इहदा मतलब ये होया कि असी ए एक वेरीएबल करैक्टर टाइप का लिता है जिहदा साइज असी कितना मैंशन किया होया, 10 मैंशन किया है। ये वेरीएबल ये दसेगा कि अपनी जो स्ट्रिंग है, जो असी इस विच स्ट्रिंग पानी है ये वेरीएबल दे विच, उहदे विच जो करैक्टर्स है वो वध तो वध किन्ने हो सकते हैं, 10। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडी स्ट्रिंग ज़्यादा बड़ी है तो तुसीं इत्थे इहदा साइज़ वधा सकते हो। जे तुहानूं ये लगता है कि घट है तो तुसीं इहदा साइज़ अपने अकॉर्डिंगली घटा भी सकते हो। ठीक है, इनू तो असीं कहने हुंदे आ डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग नूं असीं डिक्लेयर किवें करना है, डेटा टाइप, वेरीएबल दा नाम ते साइज़। एरे दे विच असीं साइज़ देवांगे। जदों असीं ये चीज़ मैंशन करती ना तां मैमरी दे विच साडी उवें ही स्पेस बन जानी है जिवें A0 लोकेशन ते। तुहानूं पता है कि एरे तुहाडा कित्थों स्टार्ट हुंदा है, 0 सबस्क्रिप्ट तो स्टार्ट हुंदा है मैमरी दे विच। तां इत्थे तुसीं देखो, इत्थे तुसीं 5 साइज़ ले लो। तो कैर A5 जो तुसीं मैंशन किया हमेशा ये 0 तो स्टार्ट होगा। 0 लोकेशन A0 ने अपनी लोकेशन ऑक्यूपाई कर ली मैमरी दे विच, दैन A1 ने, A2 ने, A3 ने, A4 ने। हुण तुसीं इत्थे असीं इहनूं नहीं लवांगे क्योंकि तुसीं देखो अपनी मैक्सिमम साइज़ कितना सीगा 5 सी, ठीक है। तो कित्थों स्टार्ट हो रहा है 0 तो, 0 1 2 3 4। तो हुण जो अपनी लास्ट वैल्यू होगी वो 4 तक ही होगी, 5 नहीं होगी क्योंकि की है अपना जो सबस्क्रिप्ट है वो कित्थों स्टार्ट हो रहा है, 0 तो स्टार्ट हो रहा है। इस चीज़ नूं असीं सबस्क्रिप्ट भी कह दिंदे आ, इंडैक्स भी कह दिंदे आ, ठीक है। तो साडा जो एरे दा इंडैक्स है वो ऑलवेज कित्थों स्टार्ट हुंदा है, 0 तो स्टार्ट हुंदा है और जो दी लास्ट वैल्यू हुंदी है वो साइज़ तो एक घट हुंदी है, ठीक है। हुण ये तो डिक्लेयर जदों असीं करता सी एरे नूं, स्ट्रिंग नूं, तो उहदी मैमरी ऑक्यूपाई हो चुकी है। हुण ये गल है कि असीं इस स्ट्रिंग नूं A5 नूं किहड़ी वैल्यू दिंदे आ ते ओह वैल्यू विच जाके किवें स्टोर होऊगी, ठीक है। तो जदों असीं इनिशियलाइज़ करांगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग, हुण असीं दसांगे तुहानूं कि असीं स्ट्रिंग नूं इनिशियलाइज़ किवें करना है। जिस तरह असीं लिता सी कैर A5, असीं आ डिक्लेयर करता ना कैर A5, असीं नाल ही इज इक्वल टू दा साइन पा के करली ब्रेसिस स्टार्ट करांगे। मान लो असीं इस दे विच वैल्यू देती अमन, इनू डबल कॉमियां दे विच पावांगे ताकि ये पता चलेगा कंपाइलर नूं कि जो असीं इत्थे वैल्यू देन जा रहे हैं वो की है, तुहाडी स्ट्रिंग है। तो यह वैल्यू किवें स्टोर होएगी, AMAN/null। हुण इत्थे गल आउंदी है कि मैं ये की पाया /null। /null की हुंदा है, /null इट्स योर नल करैक्टर। ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये बारे स्ट्रिंग जो असीं यूज़ करनी है तो तुहानूं नल करैक्टर बारे जरूर, नल टर्मीनेटेड करैक्टर बारे जरूर पता होना चाहिए है। टर्मीनेट का मतलब की हुंदा है एंड, खत्म, ठीक है। तो जदों असीं लास्ट इनवर्टेड कॉमा पा दिंदे हुंदे आ, ठीक है, तो उत्थों कंपाइलर नूं ये पता चल जाता है कि जिहड़ी साडी स्ट्रिंग है ਉਹ ਇੱਥੇ एन तो बाद एंड हो चुकी है, इस तो अगे तुहाडी कोई स्ट्रिंग नहीं हैगी, ठीक है। कोई भी वर्ड तुहाडा इस तो बाद नहीं हैगा। तो एन इज़ तुहाडा लास्ट वर्ड ऑफ स्ट्रिंग है। तो जदों असीं डबल इनवर्टेड कॉमे असीं बंद कर दिंदे आ तो इत्थों तो कंपाइलर की करदा हुंदा है, डबल इनवर्टेड कॉमेज जदों देख लैंदा कि इत्थे बंद हो गए तो उन्हें लास्ट ते की अपना ऐड कर देना है, नल टर्मीनेटेड करैक्टर ऐड कर देना है। इत्थों ये पता चलता है कि जिहड़ी साडी स्ट्रिंग है अमन, तो वो इत्थे ही अपनी एंड हो चुकी है। तो दिस इज़ कॉल्ड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, मैमरी रिप्रजेंटेशन ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग असीं डिक्लेयर किवें करनी है, उन्होंने वैल्यू किवें देनी है, तो वह मैमरी दे विच जाके किवें स्टोर करना है। जदों भी तुसीं कोई भी प्रोग्रामिंग की गल करते हो, कोई भी प्रोग्राम है लाइक इंटीजर का है या फ्लोट का, स्ट्रिंग का, कैर का, तो तुसीं हमेशा उन्होंने मैमरी रिप्रजेंटेशन नूं नाल लैके चलिया करो क्योंकि जे तुसीं उहदी मैमरी रिप्रजेंटेशन नूं समझ लिया तो इसका मतलब तुहानूं प्रोग्रामिंग औखी नहीं लगूगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर स्ट्रिंग। हुण असीं जो साडा मेन टॉपिक है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस, उन्हां बारे डिस्कस करांगे। नैक्सट टॉपिक इज़ स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस, नाम तो ही पता चलता है कि स्ट्रिंग नूं हैंडल करन लई असीं जिहड़े फंक्शनस की जरूरत सानूं पैंदी है उन्हां नूं असीं की कहने हुंदे आ, स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। तुहानूं पता है कि असी अपने प्रोग्राम दे विच इनपुट फंक्शनस नूं भी यूज़ करते हैं, आउटपुट फंक्शनस नूं भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ मैमरी की आउटपुट स्क्रीन की रीडेबिलिटी नूं वधाउण दे लई भी असीं कोई ना कोई फंक्शन यूज़ करते हैं। इहदे बारे आपां पहलां डिस्कस कर चुके हैं। जिवें साडे कोल हैडर फाइल हुंदी सी stdio.h, ये हैडर फाइल असीं स्टार्टिंग ऑफ प्रोग्राम लगाने आ। इहदे विच जिहड़े साडे मतलब फंक्शनस हुंदे आ ओह हुंदे आ printf, scanf। स्ट्रिंग लई असीं जो यूज़ करते हुंदे आ gets, puts, स्ट्रिंग नूं एंटर कराउण लई, स्ट्रिंग नूं प्रिंट करवाउण दे लई, स्ट्रिंग नूं इनपुट करवाउण दे लई। ये आउटपुट फंक्शन है स्ट्रिंग लई, ये इनपुट फंक्शन है। ये printf तुहाडा, ये भी तुहाडा आउटपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है। असीं कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। हुण एक हुंदा तुहाडा get char ते एक हुंदा तुहाडा put char,
ठीक है। जो गेट कैर ते पुट कैर है ये सिर्फ एक करैक्टर वर्ड्स नूं ही इंप्लीमेंट कराउण दे लई ये फंक्शन वरते जांदे आ, गेट कैर ते पुट कैर। तां अपनी जो हैडर फाइल है stdio.h ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, stdio.h ਹੈਡਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। conio.h ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ फंक्शन है साडा ते गेट ch फंक्शन है। ये वाले फंक्शन साडी conio.h हैडर फाइल दे विच मौजूद होंदे है। इन्हां फंक्शनस नूं असीं अपने आउटपुट दी स्क्रीन दी रीडेबिलिटी वधाउण दे लई यूज़ करदे हां। तां साडे वाले फंक्शनस जो है इस हैडर फाइल दे विच पए हुंदे है, इस करके इन्हां फंक्शनस नूं यूज़ करन लई सानूं उपर हैडर फाइल मैंशन करनी पैंदी है। नैक्सट हुण असीं जो फंक्शनस जां न्यू हैडर फाइल यूज़ करन जा रहे हां वो साडी हैगी है string.h हैडर फाइल। string.h हैडर फाइल असी क्यों लगाने आ, असी जो साडा टॉपिक है वो है स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। असी स्ट्रिंग्स नूं हैंडल किवें करना है, स्ट्रिंग्स के उपर वर्क किवें करवाना है, तो इस काम के लिए भी सानू जो सी लाइब्रेरी है उसने सानू कुछ ना कुछ फंक्शनस पहला तो ही बना के दिते हुए है। उन्होंने फंक्शनस नूं असी यूज़ करना अपने प्रोग्राम दे विच, तां सानू उपर किहड़ी हैडर फाइल मैंशन करनी पवेगी, string.h। ठीक है। तो हुण किहड़े फंक्शनस हैं, फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग रिवर्स, स्ट्रिंग लोअर, स्ट्रिंग अपर, स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कंपेयर। तो ये वाले सारे फंक्शन है जिन्हां बारे अज असीं पढ़ांगे। तो ये फंक्शनस असीं किवें यूज़ करने अपने प्रोग्राम दे विच, ते असीं इन्हां ते किस तरह काम किवें सानू इन्नी ज़्यादा ईज़ प्रोवाइड करते हैं भी कोई भी असी कैलकुलेशन करनी है तो सीधा असी इस फंक्शन को यूज़ करांगे। कैलकुलेशन लगा लो, जां स्ट्रिंग्स के उपर जो भी वर्किंग करवानी है असी इन्हां फंक्शनस को यूज़ करके आराम नाल करवा सकते हैं। ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अवर हैडर फाइल्स, जो असी एक प्रोग्राम के स्टार्टिंग ते 3 हैडर फाइल मैंशन करांगे। ये तुहानूं तां दस्सिआ है कि तुसी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो कि इन्हां दे विच ये वाले फंक्शनस पए हुंदे आ, इस करके असी इन्हां नूं अपने प्रोग्राम दे विच की करांगे, यूज़ करांगे। तो नैक्सट है जो परपज़ दसूँगी, जो साडा स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है वो कादे लई यूज़ किया जाता है, टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग दी लेंथ कैलकुलेट करन दे। लाइक जे साडे कोल एक स्ट्रिंग है कंप्यूटर, लेंथ मीनस की है, ये विच करैक्टर्स काउंट होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितना आंसर आना चाहिए अपना 8। नंबर 2 है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन की हुंदा है, नाम तो ही पता चलता है, रिवर्स का मतलब होंगे उल्टाना। ठीक है। टू रिवर्स स्ट्रिंग नूं उल्टाउण दे लई, यही स्ट्रिंग लै लो कंप्यूटर, अपने को स्ट्रिंग है कंप्यूटर, तो इसनूं जदों उल्टावांगे तो अपनी आउटपुट आनी चाहिए है RETUPMOC, तो अपनी ये वाली आउटपुट आएगी। नंबर 3 है अपना स्ट्रिंग लोअर। स्ट्रिंग लोअर होंदा है टू कन्वर्ट a string into lowercase letters, कि अपनी स्ट्रिंग नूं असीं छोटे अखरां च बदलना है। लाइक अपने कोल स्ट्रिंग ये है, जदों असीं ये फंक्शन लगावांगे तो साडी स्ट्रिंग लोअर केस लैटर्स दे विच कन्वर्ट हो जाएगी। नंबर 4 स्ट्रिंग अपर। ठीक है। स्ट्रिंग अपर दे विच ये है कि टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग इनटू अपर केस। अपर केस दे विच की है, मान लो अपने को स्ट्रिंग है इस तरह ही कंप्यूटर, तो तुसी जदों ये फंक्शन लगाओगे तो अपनी जो स्ट्रिंग है वो कैपिटल लैटर्स दे विच की हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। नैक्सट फंक्शन है अपना स्ट्रिंग कॉपी। स्ट्रिंग कॉपी सॉरी इन्हां दे नाल फंक्शनस कोल ब्रैकेट्स जरूर लगणगियां। टू कॉपी अ स्ट्रिंग इनटू एम्पटी वेरीएबल, स्ट्रिंग वेरीएबल। एक स्ट्रिंग नूं असीं खाली स्ट्रिंग वेरीएबल है उस दे विच कॉपी करना है। यही स्ट्रिंग लै लो कंप्यूटर, मान लो ये N1 दे विच ये स्ट्रिंग पई है, तो असीं जदों N2 स्ट्रिंग दे विच की करना है, N1 नूं कॉपी करवाना है, तो अपने कोल 2 स्ट्रिंग्स बन जाएंगियां, कंप्यूटर ते कंप्यूटर। ठीक है। नैक्सट है 6th स्ट्रिंग कैट। कैट का मतलब होंदा मर्जिंग, कनकैटिनेशन, जोड़ना, टू मर्ज 2 स्ट्रिंग्स।
ਦੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਕੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲੋ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਹੈਲੋ ਵਰਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏਗੀ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर जो फंक्शनस है अपने स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस। इन्हां बारे असी ये जो काम ये वाले फंक्शनस तुहानूं पता चल गया कि इन्हां दा परपज़ ये हुंदा है कि ये वाला फंक्शन ये काम कराऊगा, ये वाला फंक्शन ये काम करवाऊगा। तो हुण असी इन्हां नूं डिटेल दे विच डिस्कस करांगे कि जो साडा फर्स्ट फंक्शन है स्ट्रिंग लैंथ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम दे विच इहदा क्वेश्चन पक्का आंदा है, जां तां स्ट्रिंग तुहानूं दे दित्ती जांदी है कि तुसीं ओहदी लैंथ कैलकुलेट करके दिखानी हुंदी है, जां फिर तुहानूं ये मैंशन हुंदा है कि एक स्ट्रिंग दी लंबाई पता करन दा प्रोग्राम लिखो। तो हुण आह वाला प्रोग्राम है मैं तुहानूं डिटेल दे विच जिस तरह तुसीं सारा उहनूं प्रोग्रामैटिकली ही डिस्कस करके आओगे। राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए असी प्रोग्राम बनाना है। तो उसी तरह ही ऊपर तुसी जो मैंशनस करोगे असी आ दो हैडर फाइल मैंशन करते हैं। नैक्सट हुण जो साडी न्यू हैडर फाइल है वो है string.h। ठीक है, void main कैर डाटा टाइप असी एक लिता। मान लो असी SG नाम की एक स्ट्रिंग लै ली, उसका साइज असी 10 मैंशन करता, तो ये असी मान लो लिखता अमन दीप। देखो मैं विच स्पेस पाई है, अमन स्पेस दीप। ठीक है, हुण तुसी जदों भी कोई प्रोग्राम बनाने हो सब तो पहले देखा करो कि असी जो साडी आउटपुट है वो किस टाइप की है। आपां की काउंट करना है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। लेंथ मीनस असी करैक्टर काउंट करने हैं कि एक स्ट्रिंग दे विच कितने करैक्टर्स है। तो काउंटिंग है, आउटपुट तुहाडी इंटीजर्स च आएगी। तो इंटीजर लई असी एक वेरीएबल इत्थे ले लिया लेंथ, फिर असी मैंशन किया क्लीयर स्क्रीन, then length is equal to string length st printf length of a string is %d length get ch। हुण जदों असीं इस प्रोग्राम नूं देखो किवें असीं वर्क करना है इहदे उत्ते। आपां एक स्ट्रिंग लै ली SG, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਵਿਦ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤਾ। ठीक है, आपां एक वेरीएबल लेंथ लिता। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਮਨਦੀਪ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 0 ਲੋਕੇਸ਼ਨ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਤਾਂ AMAN स्पेस DEEB इस तरह मैमरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ स्ट्रिंग जाके स्टोर हो जाऊगी। फिर असी एक लेंथ वेरीएबल होर लै रहे हैं, तो लेंथ दे अपनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी है, बट जस्ट इस हजे कोई वैल्यू नहीं आई। क्लीयर स्क्रीन जो साडी आउटपुट स्क्रीन है वो साडी क्लीयर हो जाएगी। नैक्सट लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रिंग लेंथ ST। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन ਨੂੰ लगाया, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ कि ਤੁਸੀਂ लेंथ कैलकुलेट करो। इस फंक्शन ने अपने आप ST ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ST हैगा आह ST ਦੇ ਵਿੱਚ जो वैल्यू पई है अमनदीप सारी वैल्यू पई है, उसकी की करनी है, उसने लेंथ कैलकुलेट करनी है। लेंथ मीनस वो काउंटिंग करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लेंथ वैल्यू वेरीएबल ਨੂੰ कितनी वैल्यू असाइन होगी 9। तो लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ %d लेंथ। तो आउटपुट स्क्रीन पर जो असी मतलब मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हैं वो साडा है printf जो असी लिखाने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ %d। देखो इत्थे जो फॉर्मेट स्पैसीफिकेशन असी %d लगाई है क्योंकि साडा जो आउटपुट वेरीएबल है वो लेंथ है। तो %d च कितनी वैल्यू पई है 9, तो साडी लेंथ कितनी प्रिंट हो जाएगी 9। ठीक है राजे, हुण असीं इहनूं प्रैक्टिकली भी देखांगे कि यह वाला फंक्शन किवें प्रैक्टिकली C लैंग्वेज के प्लेटफॉर्म पर वर्क करेगा। टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन। असीं स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को यूज़ करके एक स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। तो साडे कोल आह 3 हैडर फाइल्स असीं पहलां लगाईआं। यह हम पहला भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये हैडर फाइल्स का की काम होंदा है। जिवें हैश इनक्लूड stdir.h, ये हैडर फाइल्स
क्यों लगाने आ? हैडर फाइल्स इज़ अ लाइक कंटेनर ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਜਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ stdir.h अपना हैडर फाइल है ये अपने है लाइब्रेरी फंक्शंस है printf scanf gets puts या फिर get care put care जो भी असी यूज़ करना चाहते हैं तो इन्हां इस लाइब्रेरी इस हैडर फाइल दे विच साडे कोल लाइब्रेरी फंक्शंस पए हुंदे ने। conio.h console input output.h हैडर फाइल जिहड़ी हुंदी है इहदे विच साडे कोल क्लीयर स्क्रीन एंड गेट सी एच आ वाले दो फंक्शन क्लीयर स्क्रीन एंड गेट सी एच आ दो फंक्शन स्टोर किए होंगे। इन्हों यूज़ करना होंगे है असी अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ाने लई तो असी उपर ये वाली हैडर फाइल मैंशन करांगे। नाउ द न्यू हैडर फाइल इज string.h। string.h तुहानूं दस चुकी हैं कि string.h असी तां लगाने असी स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शनस नूं अपने प्रोग्राम दे विच यूज़ करन दे लई। स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन साडा इत्थे हैगा स्ट्रिंग लेंथ। ये हैंडलिंग फंक्शन नूं यूज़ करन लई सानूं उपर किहड़ी हैडर फाइल मैंशन करनी पेगी string.h। नाउ void main साडा मेन फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो सिर्फ कंपाइलर डायरैक्ट तौर पर इसे फंक्शन में एक्सैस कर सकता है, इस करके इसनूं यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। तो जो भी असी प्रोग्राम की कोडिंग लिखते होंगे असी करली ब्रेसिस के लिखते होंगे। असी करली ब्रेसिस क्लोज स्टार्ट करांगे तो क्लोज करांगे। हुण इत्थों हुंदी है अपनी मेन कोडिंग शुरू। असी एक स्ट्रिंग लवांगे, मान लो असी st नाम की एक स्ट्रिंग लै ली, उस दे विच असी मैंशन करता कि जिहड़ी साडी स्ट्रिंग होगी उहदे विच वध तो वध करैक्टर्स किन्ने हो सकते हैं 10। ठीक है, वो ये असी स्ट्रिंग एरे या करैक्टर एरे कहते होंगे इनू। जिवें असी इंटैग्रल एरे पढ़े हुए है तो असी हुण इत्थे की पढ़ रहे हैं कि स्ट्रिंग करैक्टर एरे। तो असी st नाम का एक वेरीएबल है तो वह डाटा टाइप असी की मैंशन किया कैर। स्ट्रिंग कदे भी डाटा टाइप नहीं हुंदा। स्ट्रिंग जे असी यूज़ करनी है लैनी है या कुछ भी है तो उहदे लई असी किहड़ा डाटा टाइप मैंशन करांगे कैर। इसदा मतलब ये है कि st नाम की स्ट्रिंग दे विच वध तो वध किन्ने करैक्टर हो सकते हैं 10 करैक्टर हो सकते हैं। इत्थों तक तो जे आपां मन्नीए तो ये हैगी स्ट्रिंग की असी डिक्लेरेशन की है कि साडी st नाम की एक स्ट्रिंग डिक्लेयर होगी। हुण असी जे इक्वल टू लगा के असी नाल वैल्यू भी देती स्ट्रिंग की भी जो असी लिखवाना है हैलो ऑल इन्वर्टेड कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमास दे विच। तो ये जिहड़ी साडी स्ट्रिंग है हैलो ऑल, ठीक है, ये साडी st नूं असाइन होगी। तो मैमरी दे विच st नूं वैल्यू जिहड़ी साडी असाइन होगी हैलो ऑल। तो इनू असी सारी स्टेटमेंट नूं कवांगे स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। आ साडी होगी सारी स्ट्रिंग इनिशियलाइजेशन। जदों असी इन्वर्टेड कॉमास दे विच स्ट्रिंग नूं लिखदे हां तां कंपाइलर नूं ये पता चल जांदा है कि लास्ट इन्वर्टेड कॉमा जो क्लोज हो जाता है कि नल टर्मीनेटर करैक्टर एंड ते लग चुका है। इसका मतलब ये होंदा है कि लास्ट एल तो बाद होर कोई करैक्टर नहीं है। तो असीं सैमीकोलन लगा के अपनी इनिशियलाइजेशन क्लोज करांगे। उस तो बाद लेंथ एक वेरीएबल असीं इंटीजर टाइप का लिता, क्योंकि जो भी असीं कोई प्रोग्राम बनाने असीं सब तो पहला इनपुट या आउटपुट बारे सोचते हैं कि साडी इनपुट की किस तरह की होएगी तो साडी आउटपुट किस तरह की होएगी। साडी इनपुट इत्थे हैगी करैक्टर टाइप की स्ट्रिंग टाइप की, तो जिहड़ी साडी आउटपुट है क्योंकि असीं इन्हां दी लेंथ कैलकुलेट करनी है स्ट्रिंग की, तो जिहड़ी साडी आउटपुट है वो किस टाइप की होएगी इंटीजर टाइप की। तो इंट असीं लेंथ नाम का एक वेरीएबल है, थोड़ी चॉइस है कि तुसीं जिहड़ा मर्जी वेरीएबल का नाम रख लो, पर उसकी डाटा टाइप असीं की मैंशन की इंट क्योंकि साडा जो रिजल्ट है वो इंटीजर टाइप के विच आएगा। अपने प्रोग्राम की रीडेबिलिटी नूं वधाउण दे लई असीं इत्थे क्लीयर स्क्रीन फंक्शन लगाया जो साडी आउटपुट स्क्रीन नूं क्लीयर करेगा। क्लीयर इन द सेंस कि जे असीं इस तो पहला कोई प्रोग्राम बना चुके हैं तो उहदी आउटपुट अगले प्रोग्राम नूं रन करन वेले उत्थे ही पई हुंदी है। पर जे असीं चाहुंदे हां कि नैक्सट प्रोग्राम की आउटपुट सिर्फ नैक्सट प्रोग्राम की ही आउटपुट शो होवे, लास्ट प्रोग्राम की आउटपुट इरेज हो जाए तो सानूं किहड़ा फंक्शन मैंशन करना पैंदा है क्लीयर स्क्रीन, जो कि conio.h हैडर फाइल दे विच हुंदा है। उस तो बाद स्ट्रिंग लेंथ असीं फंक्शन लगावांगे। देखो ये स्ट्रिंग लेंथ साडा ये स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करेगा लेंथ की कैलकुलेट करेगा st दी। st दे विच असीं किहड़ी वैल्यू स्टोर कीती होई सी हैलो ऑल। तो हैलो ऑल स्ट्रिंग दी वैल्यू स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन कैलकुलेट करके ਉਹਦਾ आंसर किनू असाइन करेगा लेंथ वेरीएबल नूं। तो इस दे अकॉर्डिंग 9 आंसर आना चाहिए अपना, बिकॉज इंकलूडिंग स्पेस नूं भी यह करैक्टर लेगा काउंट करेगा। तो आउटपुट स्क्रीन के उत्ते असीं अपनी आउटपुट नूं प्रिंट करवाउण दे लई असीं किहड़ा फंक्शन लैंदे हुंदे आ printf। printf फंक्शन किहड़ी हैडर फाइल दे विच स्टोर है string.h हैडर फाइल दे विच स्टोर है।
ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ %d। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ %d ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੀਜਰ ਟਾਈਪ ਦਾ। ਇੰਟੀਜਰ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ %d ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ। %d ਜੋ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਥ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕੋਲ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 9, ਉੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ। ਦੈਨ ਗੈਟ ch ਅਸੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਬਲ ਰਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਬ੍ਰੇਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਰਰ ਹੈ। ਕੰਪਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਾਈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ, ਨੋ ਐਰਰਸ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਅਗੇਨ ਰਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 9 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੈਂਥ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। conio.h string.h void main। ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰ ਲਓਗੇ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਅਸੀਂ st ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੈਲੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ printf ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। printf ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਹੈ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ %s ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। %s ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, st ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। st ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਵੈਲਿਊ ਦੇਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼, ਤਾਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼। ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ st ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ OLLEH। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਵਰਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 3 ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੈਕਟਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਸਕਰੀਨ। ਫਿਰ printf ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ %s। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ %s ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮੈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। %s ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, /t ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਵੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਪੇਸ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਰਿਵਰਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ st ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੈਲਿਊ ਪਈ ਹੈ ਅਸੀਂ st ਉਸ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਈਲ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਰਰਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਐਰਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਰਿਵਰਸ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇਜ਼, ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਉਲਟ ਗਈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਸੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ r ਲਾਸਟ ਤੇ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ RETUPMOC, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ 6 ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਡਰ ਫਾਈਲਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ C ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਹੋਪ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਫਾਈਨਡ ਫੰਕਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਬਾਏ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।